एक सहाफ़ी दोस्त बहुत दिनों के बाद मुलाकात के लिए आए। काफ़ी देर तक मुल्की सियासत पर गुफ्तगू के बाद उठते उठते बैठ गए और याद दिलाया कि आपको 4 साल पहले वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के साथ होने वाली वो मुलाकात याद है जिसमें आपके एक जुमले ने सारा माहौल बदल दिया था। मैंने पूछा कौन सी मुलाकात? दोस्त ने कहा वही मुलाकात जिसमें हमारे कुछ साथी टीवी एंकर और कॉलम निगार इमरान खान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के मशवरे दे रहे थे। खान साहब खामोशी से ये मशवरे सुनते हुए बार बार आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उस दिन आप भी खामोश थे। फिर खान साहब ने आपकी तरफ देखकर कहा, जी हामिद आप क्या कहेंगे? आपने खान साहब के सर के ऊपर लटकी हुई एक तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये जिसकी तस्वीर आपके ऊपर लटकी हुई है ये बड़ा लीडर है या आप बड़े लीडर हैं? खान साहब ने सर घुमाकर ऊपर देखा और कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम सबके लीडर हैं। जिसके बाद आपने कहा कि कायद आज़म के पाकिस्तान में सिर्फ कायद आज़म की पॉलिसी चलेगी, आपकी या मेरी पॉलिसी नहीं चलेगी। फिर खान साहब ने यह कहकर सारी बहस ख़त्म कर दी कि इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो कायद आज़म का मौक़िफ़ था। मेरा दिल इसराइल को तस्लीम करने के लिए नहीं मानता। दोस्त ने खान साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू याद दिलाकर पूछा कि अगर इमरान खान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेते तो क्या इनकी हुकूमत ख़त्म होती? मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप वो हालात याद करें जिनके तनाजुर में इमरान खान के साथ इस मुलाकात का एहतमाम किया गया था। ये मुलाकात मार्च 2019 में हुई थी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर बमबारी की थी। इस दौरान ये इतलात आई थी कि इसराइली तैयारों ने राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाजों ने भारतीय एयरफोर्स का जो हश्र किया, इसके बाद इसराइल को हमले की जुर्रत नहीं हुई। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरे समेत कुछ दीगर सहाफ़ियों के साथ ये गुफ्तगू शुरू की कि हमें इसराइल और भारत का इत्तेहाद तोड़ने के लिए इसराइल से बातचीत करनी चाहिए। बाजवा साहब चाहते थे कि मीडिया इस बहस का आगाज़ करे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ था कि ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने ही इमरान खान के साथ मीडिया पर्सन की मुलाकात का एहतमाम किया। इस मुलाकात में इमरान खान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से साफ इनकार कर दिया। मुलाकात ख़त्म होने के बाद मुझे एक अहम इदारे के तर्जुमान का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी और आप वज़ीर आज़म का कोई जुमला रिपोर्ट नहीं करेंगे। इमरान खान से कबल नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ऐसे मशवरे दिए गए, लेकिन उन्होंने भी इन मशवरों को नज़रअंदाज किया और मुल्क दुश्मन कहलवाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो वाहिद पाकिस्तानी हुक्मरान थे जो खुल्लम खुल्ला इसराइली क़यादत से राब्ते में रहे। मैंने अपने दोस्त को साफ साफ कहा कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने से इनकार के बाद साल तक इमरान खान की हुकूमत कायम रही। खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च 2021 में आई और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत शुरू कर दी थी। मेरा सहाफ़ी दोस्त आज भी इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन आजकल इस मोहब्बत के इज़हार में बड़ा मोहतात हो चुका है। मैंने इसे कहा कि अगर 2019 में हम बाजवा साहब की बातों में आकर इसराइल के साथ दोस्ती के गीत गाने लगते तो सोचो आज हमारा ज़मीर हमें कितनी मलामत करता। मार्च 2019 में इमरान खान को इसराइल के साथ दोस्ती के मशवरे देने वालों में हमारे एक साथी काफ़ी आगे निकल गए। 7 मार्च 2019 को मैंने इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात की कुछ तफसील रोज़नामा जंग के कॉलम में लिखी तो ये साथी बहुत नाराज़ हुआ। मैंने इनसे अर्ज़ की कि आप मेरे इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करें, अपना मौक़िफ़ ज़बरदस्ती मुझ पर तो मुसल्लत ना करें। मैंने इन्हें ख़बरदार किया कि जिन लोगों के कहने में आकर आप इमरान खान को इसराइल के साथ दोस्ती की तरफ धकेल रहे हैं वो खुद कभी इस पॉलिसी के हक़ में आवाम के सामने नहीं बोलेंगे और आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देंगे। हमारे ये साथी एंकर पिछले साल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए। आजकल वो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में आईन व कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। अगर इमरान खान ने इनकी बात मान ली होती तो मौलाना फजलुर रहमान अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद से वापस ना जाते, बल्कि अपने हज़ारों साथियों समेत वज़ीर आज़म हाउस के अंदर दाखिल होकर दम लेते। मौलाना फजलुर रहमान को वापस भिजवाने में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने अहम किरदार अदा किया था। इसका मतलब यह है कि मार्च 2019 में इसराइल के मामले पर इमरान खान के इनकार के 7 माह बाद भी जनरल बाजवा और फैज़ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। आज जब इमरान खान अडयाला जेल पहुंच चुके हैं तो मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं इंतखाबी मैदान में मेरे मुखालिफ के हाथ पांव बंधे हुए ना हो, बल्कि वो भी खुले हाथों से मेरा मुकाबला करे। शायद मौलाना साहब के इस बयान की वजह से तहरीक इंसाफ का एक वफ़द इनसे मुलाकात करने गया और इनकी खुशदामन के इंतकाल पर फातिहा खानी की। इस मुलाकात के बाद भी इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान का सियासी इख्तिलाफ बरकरार है। ताहम ये अच्छी बात है कि सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने की रिवायत को तोड़ा गया है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, असल हकीकत यह है कि जो सियासतदान, सहाफ़ी या वकील किसी जनरल बाजवा के हाथों का टिश्यू पेपर बन जाते हैं, इनका आखिरी क़याम तारीख के इस डस्टबिन में होता है जो उर्दू में कूड़ादान कहलाती है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपको ऐसे कई सियासतदान, सहाफ़ी और वकील नज़र आएंगे जो आज छोटे छोटे मफादात के लिए सच को झूठ और झूठ को सच करार दे रहे हैं। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी को मुल्की मफादात का अहम तकाजा करार दे रहे हैं। ये सब इस दौर के नए टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल के बाद इन्हें भी कहीं फेंक दिया जाएगा। मेरी बातें इन्हें इस वक्त याद आएंगी जब इन सब का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा।